ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छा करें, और अच्छा कर्म हमेशा आपको सुख शांति देगा और जीवन में हमेशा आगे बढ़ाएगा। आप अच्छे कर्म करके सुखी बने रहें, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी किस्मत में है ही नहीं, जो जिससे आपकी शादी लिखी हुई नहीं, तो फिर वो जीवन में आता ही क्यों आता है? क्या हम सोचते हैं इसके बारे में? और सोचते भी हैं तो उसका जवाब मिलता है कि आपको नहीं मिलता है। हम ब्लैंक हो जाते हैं कि हमें वो सिर्फ दुख देने आया था, क्या हमारा कनेक्शन सिर्फ दुख का था? नहीं, कोई भी जब जीवन में आता है तो सुख भी देता है और दुख भी देता है। इसको हम दो स्टोरी से समझेंगे, क्योंकि दो ही स्टोरी की वजह से वो बिछड़ता भी है और जिसकी वजह से हमें दुख भी होता है। और देखो, एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी एक लड़की की कि अंजलि नाम है उसका, और अंजलि की शादी जो एक लड़के से फिक्स है, कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, एक ही मतलब जाति धर्म के भी है, परिवार की अच्छी बॉन्डिंग है, परिवार की फ्रेंडशिप है और पहले से ही तय है कि भाई हम एक दूसरे परिवार संबंधी बन जाएंगे और अपनी अंजलि की शादी रमेश से करेंगे। और रमेश क्योंकि एक ही मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी है, अंजलि की भी जो ग्रामीण बैंक जो बैंक होती है उसमें जॉब है और काफ़ी अच्छी, दोनों को गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, सोचिए गवर्नमेंट जॉब हो और एक ही तरह की विचारधारा हो तो कितना अच्छा हो रहा हो, इंसान बड़ा खुश होता है कि सब कुछ उसके पास है, जीवन को चलाने के लिए भी सब साधन है, प्लस एक अच्छा साथी हो जिसमें कोई ऐब नहीं है, बड़ा अच्छा मस्त है इंसान। उसे मैं भी मिली थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इंगेजमेंट हो चुका था अंजलि का और अचानक से रमेश की तबीयत बिगड़ जाती है। वो एक दिन ऑफिस से आता है और उसको घबराहट होती है, अंजलि को फ़ोन करता है क्योंकि वो अपने घर से दूर रहता था और जॉब के बाद वो उसके घर ही आ जाता था, जनरली चाय वाय पीता था, है ना। उसकी बहन चाय बना रही थी, अंजलि अपने ऑफिस के बाद आते हैं तो चेंज करते हैं, वो चेंज करने चली गई थी। रमेश नीचे बैठा था, उसने उसकी बहन से बोला, जिसका नाम मधु था, मधु को बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मेरे को कुछ घबराहट सी हो रही है। मधु बोल रही शायद ऑफिस से आए हो, आप पानी पियो, आपको अच्छा लगेगा। पानी पीता है लेकिन एक सिप के बाद ही उसके सीने में बहुत तेज दर्द होता है। वो मधु घबरा जाती है, वो अंजलि को आवाज़ देती है, अंजलि दौड़ी आती है। जब वो देखती है रमेश तड़प रहा है, उसको दर्द हो रहा है, उसको पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया है, आप जल्द से जल्द इनको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। एम्बुलेंस बुलाई जाती है, एम्बुलेंस से ले जाने के दौरान ही रमेश की मृत्यु हो जाती है। देखिए, किसी की अगर शादी तय हो और कम उम्र हो और आपको इतना बड़ा दुख हो, आपको लगे कि हमारी शादी होने वाली थी उससे, इतना बड़ा दुख मुझे मिलना था, तो वो मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत में आया क्यों था? और हम अक्सर अंजलि यही सोचती है, आज भी यही सोचती है कि मैंने जो उसके साथ पल बिताए थे वो बड़े अच्छे थे और उसके विचार इतने अच्छे थे, वो लड़का इतना अच्छा था, उसका व्यवहार इतना अच्छा था, और फिर भी वो मेरी ज़िंदगी में बस कुछ ही समय तक रहा। दूसरी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, जो स्टोरी है मधुलिका की। मधुलिका एक ऐसी लड़की है जो बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट में रहती है, हर काम को डिसिप्लिन में करती है और उसके जीवन में एक ऐसा लड़का उस प्यार में पड़ती है कि वो भी डिसिप्लिन में रहने वाला है। दोनों की जीवन यात्रा एक जैसी सोच है, दोनों को लगता है कि वही उनका प्रारब्ध साथी है, दोनों की फैमिली भी वो मना लेंगे ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिससे मधुलिका प्यार करती है, दीपक से, दीपक इतना लॉयल नहीं है। दीपक कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मधुलिका के साथ उसका जो जीवन है वो सुखमय नहीं रहेगा। वो काफ़ी डिसिप्लिन है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है और मैं इतना नहीं हूँ जितना मधुलिका है, और मधुलिका की जो सोच है वो मेरे से मैच नहीं कर रही है, जबकि जीवन यात्रा एक जैसी है।
उस कहीं ना कहीं उन्होंने भी सपने देखे, अपने रिलेशनशिप के 5 साल निकाले, लेकिन 5 साल के बाद जो दीपक को महसूस होता है कि मधुलिका उसके लिए नहीं बनी है और वो अपने रास्ते अलग कर लेता है। मधुलिका बहुत परेशान होती है, उसकी मेंटल स्थिति खराब हो जाती है, वो बहुत सोचती है कि ऐसा दीपक ने उसके साथ क्यों किया। 2 तरह की स्टोरी सुनाई, एक जो अपना शरीर छोड़ दिया, उसको ईश्वर ने ले लिया, उस धोखे में उसका कोई हाथ नहीं। एक धोखा ऐसा जिसमें आप इन्वॉल्व होते हो और फिर भी आप धोखा देते हो अपने साथ। दोनों ही रिलेशनशिप को अगर आप गौर से देखोगे तो दोनों में दर्द है, दोनों का इनिशियल जो है सुखमय रिश्तों में सुख मिल रहा है, सुख मिला पर कुछ दिनों तक। तो जब हम पहली वाली स्टोरी की पास्ट लाइफ करवाया गया, क्योंकि जो अंजलि थी वो काफी परेशान रहने लगी थी, तो पीएलआर में पता आपको क्या पता चला कि वो जो रमेश था, रमेश का बस एक ही काम अधूरा रह गया था कि अंजलि को एक सबक सिखाना था उसको। अंजलि ने पिछले जन्म में रमेश को धोखा दिया था। वजह क्या थी? जॉब। इस बार रमेश को जॉब भी था, गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन वो सबक सिखाना चाह रहा था इसको, जो इसका ऋण चुकाया था, जिस दर्द से वो गुजरा था कि वो जॉब की वजह से उसको छोड़ के चली गई थी अंजलि पीएलआर में, ये जो सामने आया। और इसी वजह से वो जो अपना ऋण था कि उसको सिर्फ दुख देना, वो महसूस कराना है कि जब कोई छोड़ के जाता है, जब कोई आपसे दूर हो जाता है तो आपको कैसा फील होता है। तो अधूरे पन्ने को कवर करने आते हैं हम। पिछले जन्म में जो भी गलत कर्म करते हैं उस कर्म को हम हिसाब चुकाने आते हैं इस जन्म में। हमें बस हिसाब चुकाना होता है। रमेश जैसे हिसाब चुकाया, और जैसे ही उसका हिसाब चुकता हुआ कि वो दुख देने आया था, जैसे ही वो दिया गया, उसका पार्ट प्ले हो गया, उसने अपना रोल निभा लिया, बड़ी शिद्दत से निभाया। ऐसे अगर दीपक की अगर पीएलआर करवाई जाए तो कहीं ना कहीं जो हमें दुख मिलता है उसका रीजन हम स्वयं ही होते हैं। वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। जैसे हमने आज ऐसा है कि हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को बहुत सुख दे रहे हैं, बहुत खुशियां दे रहे हैं, तो आगे आने वाले जीवन में हमारा जो सगी साथी है होगा, जो हमारा रिलेशनशिप होगा, जो हमारे माता पिता अगर आप बहुत इज्जत करते हो तो आगे जो भी जन्म में जो भी रिश्ते उनके आएंगे बन के, वो आपको सुख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको दुख दे रहे हो, किसी वजह से आप उनको छोड़ के जा रहे हो, किसी वजह से आप उनको दुख दे रहे हो, कुछ भला बुरा कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कर्म फल आपको चुकाना पड़ेगा, ये आपको मिलेगा कर्म फल के रूप में। और आपको महसूस उस समय नहीं होता है कि हम सोचते हैं कि इस अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं था, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। उसका रीजन है कि हमें पास्ट जर्नी का कुछ याद नहीं रहता है। अगर हमें याद रहे ना तो हमारी जिंदगी बड़ी हौच पौच सी बन जाए, हम सही निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। अगर हमें याद रहेगा कि हम ये पाप कर्म करके आए हैं, अब हमें इसी का डर रहेगा कि हमें इसकी सजा मिलेगी, तब हम आज जीवन को जी नहीं पाएंगे। इसलिए ईश्वर ने उस मेमोरी को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फल मिलेगा। सिर्फ मेमोरी डिलीट हुई है, फल मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म मिटे नहीं है। और कर्म को, जो आप बुरे कर्म करके आओ, उसको मिटाने का तरीका है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो, नाम जाप करो, ध्यान करो, अपनी चेतना को समझो, तो आप ये समझ गए होंगे कोई इंसान क्यों आता है हमारी जिंदगी में, क्यों कम समय तक आता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत।